हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, साथ में अपने आने वाली परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा आज का जो वीडियो है वो उत्तर प्रदेश में 4 मई को संविदा पराई भर्तियों के बारे में है। तो ये जो भर्तियां होती है बिना परीक्षा के सीधी ये भर्तियां होती है, जिले वाइज ये भर्तियां होती है, अलग अलग जिले में अलग अलग समय पे ये भर्तियां देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन भर्तियों के लिए क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए और किस प्रकार से आप इन भर्तियों के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके जिले में भर्ती से संबंधित अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट sevayojanup.in पर जाना है। उसके बाद आपको रोजगार संगम पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर जाना है और उसके बाद आपको कैप्चा एंटर करना है और स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आना है। तो ये जो भर्तियां होती है अलग अलग विभाग के अंदर ये भर्तियां होती हैं। तो ये जो भर्ती है आपकी, ये है आपकी लीगल असिस्टेंट की भर्ती है। इसके लिए आपका LLB किया होना जरूरी है। पर्यावरण विभाग के अंदर ये भर्ती है आपकी लखनऊ जनपद में 35,400 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। इसके लिए आपका LLB और 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। 12 मई तक आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इस भर्ती का पूरा विवरण देखना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो रिक्ति विवरण पर क्लिक करके आप इस भर्ती का पूरा विवरण देख सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं और 22 घंटे 42 मिनट के बाद आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, आपकी जूनियर रिसर्च फॉलो की भर्ती है। इसके लिए आपका CSIR AG CNET किया होना जरूरी है पर्यावरण विभाग से। 37,000 रुपये आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। और ये जो भर्ती है आपकी, आपके मेरठ जनपद, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, अलीगढ़, एटा, हाथरस, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, फर्रुखाबाद, औरैया, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, चंदौली, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, लखनऊ, श्रावस्ती, अमेठी, संभल, शामली जनपदों के अंदर भर्ती है। तो ये जो भर्ती है आपकी इतने सारे जिलों के अंदर आपकी ये भर्ती आई हुई है। तो अगर आप इस भर्ती के योग्य हैं तो इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें मुख्यालय में जो लखनऊ में आपके 2 पदों की आवश्यकता है दी गई है। अगली जो भर्ती है आप, और इसमें आपको 37,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये है आपके आधार ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका 12th पास होना तथा NSCIT सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आगरा जनपद से आपकी ये भर्ती है और 12 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए आपको 12,500 सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये भी आपके आधार ऑपरेटर की भर्ती है। ये आपके गौतम बुद्ध नगर से है, श्रीटोन इंडिया लिमिटेड से। इसके लिए अगर 12th पास होना तथा NSCIT सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 12 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 12,500 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी स्पेशलिस्ट इन फाइनेंशियली लिटरेसी की भर्ती है। इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। ये आपके महिला कल्याण विभाग से भर्ती है। मुरादाबाद जनपद से 35,000 रुपये आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। 12 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी मेट्रॉन की भर्ती है। इसके लिए आपका 8th पास होना जरूरी है। महिला कल्याण विभाग से अमेठी जनपद से भर्ती है। 7,944 सैलरी मिलने वाली है। 12 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी फिजियोथेरेपिस्ट सोशल वर्कर की भर्ती है। इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। महिला कल्याण विभाग से अमेठी जनपद से भर्ती है। 18,536 सैलरी मिलने वाली है। 12 मई तक आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये है आपकी ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका MBA किया होना जरूरी है। बेसिक शिक्षा विभाग से अयोध्या जनपद से भर्ती 16,338 सैलरी मिलने वाली है। 12 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपका 1 वर्ष का अनुभव तथा PG के बाद आपका टेक्नीशियन क्वालिफाइज होना चाहिए और आपको एक्सेल का ज्ञान भी होना चाहिए। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपके सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती है। इसके लिए आपका 10th पास होना जरूरी है। महिला कल्याण विभाग से अमेठी जनपद से भर्ती 7,944 आपको सैलरी मिलने वाली है। 12 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी जेंडर स्पेशलिस्ट की भर्ती है। इसके लिए आपको 10th क्लास पास होना जरूरी है। महिला कल्याण विभाग से अमेठी जनपद से भर्ती है। 15,830 आपको सैलरी मिलने वाली है। 12 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी मैनेजर ऑपरेशन एंड यूटिलिटी मेंटेनेंस की भर्ती है। इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। महिला कल्याण विभाग से अमेठी जनपद से भर्ती 16,330 सैलरी मिलने वाली है। 12 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। काउंसलर की भर्ती है। फिजिकोलॉजिस्ट की भर्ती है। इसके लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। महिला कल्याण विभाग से अमेठी जनपद से भर्ती 19,030 आपको सैलरी मिलने वाली है। 12 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी ANM एक्चुअली नर्स मिडवाइफ
फ्री की भर्ती है। इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। महिला कल्याण विभाग से अमेठी जनपद से भर्ती 11,916 सैलरी मिलने वाली, 12 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी कोऑर्डिनेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। महिला कल्याण विभाग से अमेठी जनपद से भर्ती 23,170 सैलरी मिलने वाली, 12 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये है आपके आधार ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। NSCIT सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। शीटॉन इंडिया लिमिटेड से सिद्धार्थनगर, ललितपुर और बनारस जनपद से आपकी भर्ती है। 3 जनपदों के अंदर आपकी भर्ती है। 12,500 आपको सैलरी मिलने वाली, 12 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये है आपकी सेंटर मैनेजर की भर्ती है। इसके लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। महिला कल्याण विभाग से अमेठी जनपद से भर्ती, 12 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 37,000 रुपये आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका ग्रेजुएशन तथा कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी होना जरूरी है। महिला कल्याण विभाग से मुरादाबाद जनपद से भर्ती, 20,000 रुपये सैलरी मिलने वाली, 12 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी UDI सर्टिफिकेट ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका 10th पास होना जरूरी है। शीटॉन इंडिया लिमिटेड से गोरखपुर जनपद से भर्ती, 12 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 12,500 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी वार्डा की भर्ती है। इसके लिए आपका 8th पास होना तथा 10th पास होना जरूरी है। महिला कल्याण विभाग से संत कबीर नगर से भर्ती है। 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। 7,944 सैलरी मिलने वाली, 12 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये भी आपकी UDI सर्टिफिकेट ऑपरेटर की भर्ती है आपकी। इसके लिए भी आपका 10th पास होना, 12th पास होना, तो NSCIT सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अंबेडकर नगर से भर्ती है, 12 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं शीटॉन इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत, और 12,500 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपके आधार ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। NSCIT सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। शीटॉन इंडिया लिमिटेड से संत रविदास नगर से भर्ती है, 12 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 14,000 रुपये आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये है आपकी पैरामेडिकल पर्सनल की भर्ती है। इसके लिए आपकी जो योग्यता औतर महिला कल्याण विभाग से अमेठी जनपद से भर्ती है, और इसके लिए आपके पास 3 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए, और जॉब नेम है आपका पैरामेडिकल पर्सनल की है, और 12 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और 27,000 रुपये आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती है। इसके लिए आपका 8th पास होना जरूरी है। महिला कल्याण विभाग से अमेठी जनपद से भर्ती, 10,500 सैलरी मिलने वाली, 12 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी मैनेजर कोऑर्डिनेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका MA किया होना जरूरी है। महिला कल्याण विभाग से संत कबीर नगर से भर्ती है, 23,170 आपको सैलरी मिलने वाली। 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है, और 12 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी स्टाफ नर्स की भर्ती है। इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। महिला कल्याण विभाग से संत कबीर नगर से भर्ती, 11,916 आपको सैलरी मिलने वाली है, 12 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। महिला कल्याण विभाग से संत कबीर नगर से भर्ती, 21 वर्ष से 45 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। 16,671 आपको सैलरी मिलने वाली, 12 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी है तथा CCC होना जरूरी है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से संभल जनपद से भर्ती, 25,000 रुपये सैलरी मिलने वाली, 12 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये है एजुकेटर की भर्ती। इसके लिए आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। होम साइंस से बेसिक शिक्षा विभाग से मिर्जापुर जनपद से भर्ती, 16,784 आपको सैलरी मिलने वाली, 12 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और 40 वर्ष तक का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। अगली जो भर्ती है आपकी होम एंड हेल्थ की भर्ती है। इसके लिए आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। होम साइंस के अंदर बेसिक शिक्षा विभाग से मिर्जापुर जनपद से भर्ती, 14,981 आपको सैलरी मिलने वाली। 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है, 12 मई तक आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपके आधार ऑपरेटर की भर्ती, इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। NSCIT सर्टिफिकेट होना चाहिए। शीटॉन इंडिया लिमिटेड से बागपत जनपद से भर्ती है, और 12,500 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी नर्वे मॉनिटरिंग टेक्नीशियन की भर्ती, इसके लिए आपका BSc नर्सिंग किया होना जरूरी। सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर संस्था लखनऊ जनपद से भर्ती, 19,223 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी एनेस्थेसिया टेक्नीशियन की भर्ती है। इसके लिए आपका 12th पास होना तथा डिप्लोमा होना चाहिए। एनेस्थेसिया के अंदर सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर संस्थान लखनऊ जनपद से भर्ती, 19,223 आपको सैलरी मिलने वाली है, और 12 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये भी आपके एजुकेटर की भर्ती है। इसके लिए आपको नर्सरी टीचर NTT किया होना जरूरी है, या आपने DPSC किया हो, और या आपने BSc किया हो होम साइंस से। मेरठ जनपद से भर्ती है, और 12 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 10,313 आपको सैलरी मिलने वाली है। अगली जो ये है आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती है, और इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है।
और राजस्व एवं आपदा विभाग से बस्ती जनपद से भर्ती 25,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 12 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती, इसके लिए आपका 10th पास होना जरूरी। राजस्व एवं आपदा विभाग से भर्ती है आपकी, और बस्ती जनपद से भर्ती 18,000 रुपये आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये है आपकी आधार ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी। शीटॉन इंडिया लिमिटेड से मऊ जनपद से भर्ती 12 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 13,500 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी मैनेजर की भर्ती है। इसके लिए आपका MA तथा MSW की होना जरूरी। महिला कल्याण विभाग से उन्नाव जनपद से भर्ती 23,170 सैलरी मिलने वाली है। 12 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है यह आपकी सोशल वर्कर की भर्ती है। इसके लिए आपका BA तथा BSW तथा डिप्लोमा होना जरूरी। महिला कल्याण विभाग से आपकी भर्ती है, और उन्नाव जनपद से भर्ती है। 18,536 सैलरी मिलने वाली। 12 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी वार्ड आया की भर्ती है। इसके लिए आपका 8th पास होना जरूरी है। महिला कल्याण विभाग से उन्नाव जनपद से भर्ती 7,944 सैलरी मिलने वाली। 12 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी UDI सर्टिफिकेट ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका 10th पास होना तथा NSCIT सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 12th पास होना चाहिए। शीटॉन इंडिया लिमिटेड से मथुरा जनपद से भर्ती 12,500 सैलरी मिलने वाली। 12 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी सैनिटेशन वर्कर की भर्ती है। इसके लिए आपका 8th पास होना जरूरी है। ये आपकी सैनिटेशन वर्कर की भर्ती, इसके लिए आपका 8th पास होना जरूरी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग से पीलीभीत जनपद से भर्ती 10,944 सैलरी मिलने वाली। 12 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी एजुकेटर की भर्ती है। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग से मेरठ जनपद से भर्ती 10,450 सैलरी मिलने वाली। 12 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी एजुकेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका ITI किया होना जरूरी। इलेक्ट्रीशियन तथा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से बेसिक शिक्षा विभाग से मेरठ जनपद से भर्ती 10,450 सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी हॉस्टल मैनेजर की भर्ती है। इसके लिए आपका BA की होना जरूरी। महिला कल्याण विभाग से प्रयागराज जनपद से भर्ती 14,000 रुपये सैलरी मिलने वाली। 12 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी वार्डन की भर्ती है। इसके लिए आपका ग्रेजुएट तथा कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी होना जरूरी। महिला कल्याण विभाग से प्रयागराज जनपद से भर्ती 13,000 रुपये आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी केयर टेकर की भर्ती है। इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी। महिला कल्याण विभाग से प्रयागराज जनपद से भर्ती है। 2 वर्ष का अनुभव भी आपके पास होना चाहिए। 10,000 रुपये आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये आपकी सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती है। इसके लिए आपका 10th पास होना जरूरी। महिला कल्याण विभाग से प्रयागराज जनपद से भर्ती 9,000 रुपये आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी और आधार ऑपरेटर की भर्ती, इसके लिए आपका 12th पास होना तथा NSCIT सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। शीटॉन इंडिया लिमिटेड से अमेठी जनपद से भर्ती 12,500 सैलरी मिलने वाली। 12 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी एजुकेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका BSc किया होना जरूरी है एग्रीकल्चर से, और 10,450 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली। 12 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मेरठ जनपद से ये भर्ती है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये है आपकी एजुकेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका मेरठ जनपद से भर्ती बेसिक शिक्षा विभाग से 10,450 आपको सैलरी मिलने वाली है। 12 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको बैचलर डिग्री किया होना जरूरी है होम साइंस से, या आपने ITI किया हो फैशन टेक्नोलॉजी से, सिविंग टेक्नोलॉजी से, फूड प्रोटेक्शन से। तो अगर आप इस भर्ती का पूरा विवरण देखना चाहते हो तो रिक्त विवरण पर क्लिक करके आप इस भर्ती का पूरा विवरण देख सकते हैं। ऐसे आप सभी भर्ती का विवरण देख सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो भर्ती है आपकी, इसमें आपके कुल 11 पद हैं, और इसके लिए आपका 8 से बैचलर से आपका BA होना जरूरी है। ITI किया होना जरूरी है आपका। ये आपकी थर्ड पार्टी भर्ती 10,000 से 20,000 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। वर्तमान वेतन आपको 10,450 दिया गया है। 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। मेरठ जनपद से भर्ती है। और अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इधर जिधर टाइमिंग दिया गया है, जैसे आवेदन शुरू होते हैं तो इस भर्ती के लिए आप आवेदन कर सकते हैं यूज़र ID व पासवर्ड बनाकर। तो पहले आपको सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर यूज़र ID व पासवर्ड बनाना होगा। तो आप यूज़र ID व पासवर्ड अपने फ़ोन के माध्यम से बना सकते हैं, नहीं तो आप 50 रुपये देकर साइबर कैफे पर रजिस्ट्रेशन कराकर यूज़र ID व पासवर्ड बना सकते हैं। बिल्कुल फ्री में इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो भर्तियाँ होती है आपकी 80% सरकारी होती है। इन फ्यूचर आपको परमानेंट होने का मौका भी इन भर्तियों के अंदर मिलता है, और अपने ही जिले, अपने ही क्षेत्र, अपने गाँव में आपको काम करने को मिलता है, और एक अच्छा अनुभव मिलता है, सरकारी नौकरी आपको मिलती है। तो उम्मीद है कि हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह की संविदा भर्तियों से तथा सरकारी नौकरी से जुड़ी हुई अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, नमस्कार।